नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good evening everyone. सबको very very good evening. Good evening, good evening. Diksha, Kapil, Subhashish, सबको very very good evening. Tanu, Leena, Sujata. Good evening Rajat, Siddharth. I'm fine. Ritu, Bhumika. आज तो मैंने बोला था वर्ड्स को सारा रिवाइज करके आना है. ऐसे तो मैं आऊंगी और रोज पढ़ा के चली जाऊंगी. उससे कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है. कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है. तो जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है. तो चलो वर्ड्स पूछना शुरू करती हूँ. खुश रहिए अलीशा, गुरदीप, मनदीप. We love you. I love my students, Anu. We love you. रोशन, इसका A4, B4 और Z4 कोई नहीं करेगा. चुपचाप पढ़ोगे, नोट करोगे, PDF करोगे और बाकी सारा काम अपने करना है. I'm fine. सावज, love you है. Good evening. मेरा एरर क्या पूछ रहे हैं? I'm new. ठीक है. This batch is also new ना. This is the second day. Okay, second class of this batch. चलो कुछ स्टूडेंट्स नए आए होंगे. सावज, love you. दार्जिलिंग, अच्छा दार्जिलिंग से भी बच्चे हैं. ठंड लग रही है. मैं दार्जिलिंग के इतने पास थी, लेकिन मैंने दार्जिलिंग कभी घूमा ही नहीं. झारखंड से दार्जिलिंग पास है, बट कभी मैं गई नहीं दार्जिलिंग. चलो स्टार्ट किया जाए. हाँ, वर्ड्स पूछो. वर्ड्स लव यू राजलक्ष्मी. वर्ड्स तो पूछने ही है, बिना पूछे कैसे. जो नहीं बोलेगा ना वो ब्लॉक हो जाएगा. आज वो कैब का भी नोट्स बनाए ना. वो कैब का नोट्स क्यों बनाओगे, वो कैब मिलेगा. सब अपना अच्छे से बना के दिखा रहे. देखो इतना अच्छा बच्चा सब है. अपना इतने स्मार्ट बच्चे सब अपना नोट्स बना रहे. देखो समुद्र मंथन कोर्स, वो कैब. वेरी गुड मनदीप, वेरी गुड. मैंने आपको गोल्डन हैट दिया है. वेरी गुड. वो कैप का नोट्स जितना लिखते समय बनाओगे उतना, जितना एक्स्ट्रा हेल्प कर, मतलब जितना एक्स्ट्रा एफर्ट लोगे ना, उतनी चीजें इंप्रूव हो. खुश रहिए निशांत, खुश रहिए. हाँ चलो पूछना शुरू करती हूँ. कॉपी बंद करो. ओके, कॉपी बंद करना है. बंद कर लिया है कॉपी. अब भगवान जाने. इंग्लिश की कसम है, कॉपी बंद करना है. इंग्लिश की कसम में सोच रहे थे इंग्लिश में 190 और चाहिए, और मेंस में प्री में 50 में 50 चाहिए, मेंस में 190. बंद कर दिया है ना. वेरी गुड. मुझे अपने स्टूडेंट्स पे बहुत जरूरत से ज्यादा भरोसा है. सबने बंद कर दिया हो. इंग्लिश की, मैथ्स की खोल के रखो. इंग्लिश की कॉपी बंद करो. इंग्लिश की कसम है सबको. प्लॉडिट याद करवाऊंगी तभी तो होगा, नहीं तो ऐसे तो बुक से भी पढ़ लोगे. चलो प्लॉडिट आया आपके एग्जाम में, कैसे याद रखोगे पूरा बताओ. नहीं अभी रुको. हाँ अच्छा एक मिनट. प्लॉडिट आ गया तो क्या करोगे, कैसे याद रखोगे. लॉर्ड से, LAUD. ठीक है, लॉर्ड करना, लेकिन कुछ लॉर्ड करना. गिव अ ह्यूज रन ऑफ अपलॉज या अपलॉज. ठीक है, ये सब तो कर लोगे. प्लॉडिट आएगा, कैसे याद करोगे. प्लॉडिट, अच्छा पुलाव बनाया. या मैंने इसको ऑडिट से बताया था. ऑडिट, उसने बहुत अच्छे से ऑडिटिंग की, उसकी तारीफ हुई. पंडित, प्लॉडिट पंडित जी ने बहुत अच्छे से मंत्र पढ़ा, उसकी तारीफ हुई. पुलाव और दी ने बहुत अच्छा पुलाव बनाया, सबने दी की तारीफ की. ठीक है, अब देखो कोमल ने छाप दिया, पता नहीं कॉपी खुला है क्या. चलो वर्ड शुरू करो. 2 वर्ड तो आपने बताया. अगर आपके पास, बोलना शुरू करिए. उसके बाद ओवेशन वर्ड आ गया. शुरू करिए, बोलना शुरू करिए. ओवेशन, कॉम्प्लीमेंट, इजी वाला बोलेंगे सब, जो आएगा नहीं. एक तो छाप दिया. अरे फ्लेजलिंग, मैंने एंटोनिम्स. अरे चलो, पता नहीं कहां से छाप रहे हैं सब. एनकोमियम, अभी मैं पूछूंगी कि कैसे ये वर्ड याद है. ओह माय गॉड. एनकोमियम. एप्रोबेशन, अप्रूवल सही है. एप्रोवेशन सही है. क्यूडोस, क्यूडोस. अरे मत भेजो, इतने छाप के एक साथ मत भेजो. और क्या बताया था. कॉम्प्लीमेंट और साइटेशन. अभी रुको बताओ. कमेंड करना, कमेंडेशन. एक वर्ड वहां पे नहीं लिखा था, लेकिन आप लिख सकते हो. एग्जेम्पलरी. तो चलो आप रुको. अब कैसे याद करोगे. नहीं, रेक्टिट्यूड तो दूसरा जगह से पेज पलट गया है. एग्जाम दूसरे वाला बोल रहे हो सब, इसलिए कॉपी बंद कर लो. अक्लेम करना, अक्लेम का मतलब भी होता है वही तारीफ करना. अक्लेम, दावा करना. अक्लेमेशन. एड्यूलेशन तो चापलूसी होता है. एक मिनट रुको. चलो सब वर्ड्स हो गया है ना. अक्लेमेशन भी है. तो अब मुझे बताओ कि सारा वर्ड आ गया. ये तो हो गया. कैसे याद करोगे. ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन. जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है. एनकोमियम को कैसे याद रखोगे. याद करने वाला टेक्निक याद रहना चाहिए. उसकी इनकम अच्छी है. जिसकी इनकम अच्छी होती है ना, सब लोग उसकी वाहवाही करते हैं, तारीफ करते हैं. साइटेशन कैसे याद करोगे. साइटेशन. या इकोनॉमी अच्छी चल रही. सिटी क्या है. साइट करना, मेंशन करना. साइटेशन कैसे याद रखा है. एक्साइटेड है, इसलिए खुश है. बहुत एक्साइटेड हो गया. सबने उसकी तारीफ की, साइट किया. देखो वैसे साइट करने का मतलब होता है जिक्र करना. तो आप उसी व्यक्ति के बारे में जिक्र करते हो ना जो रियली में सराहनीय है.
ओके किसी के बारे में जिक्र करना, किसी के बारे में, किसी के कोट्स को, कोट, किसी के कोट वगैरह, जैसे अब्दुल कलाम जी ने कुछ बोला, आपने उसको कोट किया, तो जो लोग सराहनीय हैं या साइट अच्छा है, सबने इस साइट की बहुत प्रशंसा की और वहीं पे घर खरीद लिया, मेंशन किया, ये हो गया। अब बताओ क्यूडोस कैसे याद रखोगे? सिटी अच्छी है, सब तारीफ कर रहे थे, कूदने लगा, सबने उसकी तारीफ की, कूदने लगा। कमेंड, वो टीचर अच्छे हैं इसीलिए रिकमेंड किया गया, टीचर की तारीफ है इसीलिए इस टीचर को रिकमेंड किया गया। एक्कोलेट्स कैसे याद रखोगे? एक्कोलेट्स कैसे? अकल, लॉर्ड, अकल है, अच्छा अकल से, उसके अकल के कारण, एक्कोलॉर्ड्स, अकल के कारण सबने तारीफ की। प्रोब किया गया, जांच पड़ताल किया गया, पाया गया कि सब चीज अच्छा है, अप्रूवल दिया गया, तारीफ हुई। अक्लेम तो बता दिया, एग्जाम्पलरी भी बता दिया था। एग्जाम्पलरी वर्ड याद रखो एग्जाम्पल से, आप किसी के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, उसका मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया है ना, तभी तो एग्जाम्पल आपने सेट किया। चलो इसका एंटोनिम बताओ, इसका तो एंटोनिम तारीफ करने का, आलोचना करना, अच्छा वाला बता देना। पेजोरेटिव, तो पवन सर की गाड़ी की निंदा हुई है, पेजोरेटिव। और कैल्यूमनी का मतलब है कलमुही। ये मेड लोग ना बैठ के सबकी शिकायत करते हैं। जर्मी एड, वेरी गुड। रैंट भी लिख लेना, यहाँ पे रैंट भी करना ना, दिया है यहाँ पे, लिखा नहीं है। रैंट एक दूसरे जगह पे आएगा, JIJKL, इसमें आप रैंट भी मेंशन कर लेना, RANT। इसका मतलब भी है निंदा करना। हाँ रुको अभी थोड़ा सा दिख गया सब कॉपी। जर्मिएट, और क्या बताया? डायाट्राइब, 2 ट्राइब। जो बच्चे नए आए हैं ना, आज जिनकी पहली क्लास है, पेशेंस रखिए, मैं दूसरा वर्ड शुरू करूंगी। ये तो जो वर्ड पढ़ा दिया है वो बच्चे बोल रहे हैं। डायाट्राइब, 2 ट्राइब के बीच में झगड़ा हो रहा था। और क्या है? टाइरेड, हाँ उसके घर में टाइरेड, रेड पड़ा तो सब उसकी आलोचना करने लगे। हैरिंग, हारने के बाद, हराए जाने के बाद, हारने के बाद सबने उसकी निंदा की, सबने निंदा की। और क्या है? सेंश्योर, बैन लगा देना, किसी चीज की निंदा होती है, बैन, सेंश्योर। फ्लैग, FLA की, फ्लैग का मतलब होता है फेक मतलब नकली था, इसीलिए तो सबने उसकी आलोचना की। इग्नोमिनी, वेरी गुड। इग्नोमिनी का मतलब भी होता है निंदा करना, इग्नोर करो, उसकी आलोचना हो रही है, इग्नोर करो। चलो ठीक है, डायाट्राइब, कैल्यूमनी, ये सब वर्ड याद रख लिया। कंडेम करना, डैम, किसी को डैम नहीं देना है, भाव नहीं देना, डैम कर्स करना, आलोचना करना। ओके चलो ये तो हो गया, क्रिटिसिज्म, हैरिंग, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इग्नोमिनी भी है, जर्मी ऐड है, मेड नहीं है, MIAD, ये हो गया। प्यूरिटेनिकल वर्ड कैसे याद रखोगे? अरे क्या आ गया? प्यूरिटेनिकल मतलब क्या है? प्यूरिटेनिकल लोग बहुत प्योर है, बहुत प्योर व्यक्ति है, कुछ झूठ सच नहीं करता, एकदम ऑनेस्ट है। बहुत स्क्रूपलेस है। स्क्रूपलेस कैसे याद करोगे? स्क्रूपलेस कैसे याद करोगे, वो बताओ, क्या है इसका? स्क्रूपल अच्छा है, अच्छा रूपल ऐसे कुछ बता रहे थे, रूपल का नाम ले रहे थे उस दिन। स्क्रू अच्छा है उसका, अच्छा इसमें, हाँ मैंने स्क्रूपल्स वर्ड करवाया था। स्क्रूपल्स का मतलब है डाउट। अरे इसमें कोई स्क्रूपल्स नहीं है, कोई डाउट नहीं है, एकदम ऑनेस्ट व्यक्ति है। उसकी अंतरात्मा है, कंसेंशियस, अंतरात्मा। एथिकल है, एथिक्स का मतलब भी होता है सिद्धांत, तो एथिकल। प्रूडिश वर्ड किया था, प्रूडिश। प्रोविडेंट, ऑनेस्ट है, अपनी प्रूडेंट मतलब सोच समझ के अपना काम करना, बहुत एथिकल होना। प्रिगिश कैसे याद किया था हमने? अपराइट है, हाँ अपराइट लोग भी होते हैं, बहुत हर काम ऑनेस्टी के साथ करते हैं, हमने किया था ना प्रिगिश कैसे याद किया था? कैसे घिस कर, एकदम घिस कर ईमानदार बन गया, मेहनत कर करके। और ऋग्वेदा से भी किया था, ऋग्वेदा भी आपको, ऋग्वेदा के जो मंत्र है आपको ऑनेस्टी सिखाता है, ऋग्वेदा से किया था। ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। फोर्थ राइट का मतलब है जो है आपको सामने बोलेंगे, बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ऐसे लोग के लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड बना है, अबव बोर्ड लोग होते हैं, जो बोर्ड के मेंबर्स, बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं ना, उसको सिद्धांतवादी होना हो, सिद्धांतवादी। पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल, यस, अबव बोर्ड। कैंडिडेट, वर्चुअस, वर्च्यू का मतलब है गुणवान, सिद्धांतवादी लोग, वेरी गुड। प्रूडेश, ठीक है। और ये तो बहुत ज्यादा ये जो जिनकी अंतरात्मा नहीं होती है, वल्गर होते हैं, ये सब हो गए। चलो अब नए वर्ड पे चलते हैं। कल ये वाला जो बैच है ना, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स है, उनको एक बार बता दूं, ये बैच मंडे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 13 तारीख से, और आज इस बैच की सेकंड क्लास है। ये बैच चलता है मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को, हफ्ते में 3 दिन चलता है ये वो कैप का बैच। और ट्यूसडे को क्या चलता है? ट्यूसडे और थर्सडे को मेंस का बैच चलता है, मेंस का प्रैक्टिस बैच। और कल थर्सडे है, कल मेंस में मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, 1.5 घंटे का टेस्ट है मेंस। अच्छा हिट का नहीं करवाया ना, हिट का भी करना रिवीजन, एक मिनट।
नया वाला भी तो करना है। प्रोबिटी का मतलब ऑनेस्टी होगा। चलो हिट का शुरू हो जाना। अपने अपने मन से पहले बताओगे। हिट करना, किसी को हिट करना, ठीक है, ये तो इजी है। बीट करना, बैंग बैंग किया है, बैंग किया, पीटा है, बैंग किया है, ठीक है, बीट किया, बैंग किया। अब बताओ, फ्लॉग किया, हॉर्स को फ्लॉग किया जाता है। विप करना भी चाबुक से मारना, वेरी गुड। स्ट्राइक करना, स्ट्राइक, बैट्समैन स्ट्राइक पे है। स्मैक, स्मैक, और ये देखो स्मैक था, और एक क्या था स्मैक के साथ साथ, क्या था नहीं बताओ, वैक। स्मैक, स्मैक हमने कैसे याद किया था? अरे रुको रुको, नहीं पहले बताओ मुझे, स्मैक हमने कैसे याद किया था? स्मैक और वैक एक जैसा था, स्मैक वैक कैसे याद किया था? लड़ाई, ड्रग है। और एक आपने रेसलिंग वाला बताया था ना, स्मैकडाउन। स्मैकडाउन मतलब उसको नॉकडाउन कर दिया, पीट कर उसको हिट करके हरा दिया। या स्मैक, स्मैक एक तरह का ड्रग है, स्मार्ट। ड्रग लेकर आओगे तो मम्मा झाड़ू लेकर रेडी रहेगी। ओके, स्लैप करना पता है, और थंप भी बताया, थंप से पीटा, थंप थंप। और क्या बताया? और वैलोप, देख देख के बोल रहे हैं बहुत बच्चे, वैलोप, वॉल पे अपना सिर पीट रहा था। और फिर मैंने फ्लैजिलेट, फ्लैग को लेट से लाया, फ्लैग लेट से लाया, उस वजह से उसको हिट किया गया। लैश, पीट पीट कर लैश बना दिया। थ्रैश, रैश, रैश ड्राइविंग करने की वजह से उसको थ्रैश मिला। पाउंड, एक तो पाउंड का मतलब है किलो वाला पाउंड, और एक पाउंड का मतलब होता है हिट करना, किसी को हिट करना। एक तो करेंसी भी है। एक मैंने आपको क्लाउड, आज मैंने यूट्यूब पे एक टेस्ट लिया था, यूट्यूब अनअकैडमी यूट्यूब पे, आज वहां पे एक वर्ड आया था क्लाउड, और मैंने बोला आउट, आउट, उसको पीटा और उसको आउट कर दिया। एक मिनट, तो क्लाउड का दो मतलब होता है, ठीक है, क्लाउड का कहाँ चला गया, क्लाउड का दो मतलब होता है, एक तो हिट होता है, लेकिन आज जब मैंने यूट्यूब पे करवाया था ना, तो वहां मैंने हिट ऑप्शन में नहीं दिया। एक क्लाउड का मतलब पावर भी होता है, जिसके पास पावर है वही तो आपकी पिटाई करेगा और आपको बाहर करेगा, उसको पावर मिला है कि चलो इसको हिट करो और इसको आउट करो, पावर भी होता है, पावर भी होता है। तो ये सब हो गया आपका। चलो हम अपने वर्ड्स पे चलते हैं। बैटर भी है, वेरी गुड वेरी गुड, बैटर, मेरे इमेज को हिट कर दिया, बैटर, बैट से बड़ा पिटाई किया, बैटर। फ्लेल, वेरी गुड वेरी गुड, फ्लेल, फ्लेल को कैसे याद करोगे? एल का मतलब कमजोर, हाँ, पीट पीट कर कमजोर कर दिया। या हाँ, फ्लेल का हमने फेल से याद किया। फेल हो जाने के बाद कोई घर में तो आपको वेलकम नहीं करेगा, पीटेगा ही, फेल हो गया उसके बाद। स्पैंक, हमने स्पैंक किया था, वेरी गुड, स्पैंक। अगर दूसरे पे प्रैंक करोगे ना तो वो तो पीटेगा आपको, हिट करेगा, पीटेगा, पीटे। स्मैश भी किया था, स्मैश, प्रैंक से स्पैंक किया था। लैश आउट, या एरर का मैराथन चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, एरर बनेगा बनेगा, ऐसा आज तक हुआ है किसी का नहीं बनेगा, ऐसा हिम्मत हारोगे हो जाए। इंग्लिश विद रानी मैम पे जाके आराम से, अभी मत देखना, आराम से टाइम मिलेगा इंग्लिश विद रानी मैम पे, जितना भी अभी एरर्स का मैराथन चल रहा है, ओके, अभी भी अब कितने 3-4 घंटे का मैराथन है, तो वो सबको आराम से देखो, देखो, ओके, तभी हो पाएगा, तभी। सब्सक्राइब भी कर लेना, वो सब आराम से, जैसे यूट्यूब पे तो स्पीड नहीं बढ़ा सकते है ना, नहीं नहीं, एक एक मैराथन नहीं है, वैसा वैसा ना आपका बहुत सारा मैराथन आएगा। अभी तो मैंने स्पॉटिंग एरर्स का रूल्स का मैराथन खत्म किया, अब मैंने एरर्स का प्रैक्टिस का मैराथन शुरू किया, वैसा बहुत सारा आएगा, आराम से करो, आराम से। अच्छा, बढ़ सकता है, हाँ, तो बढ़ा के देखना, लेकिन जिसको नहीं जल्दी समझ में आता है वो कैसे बढ़ा के देखेंगे, पहले अच्छे से देखो ना, इतना सारा चीज आप लोग के लिए पड़ा हुआ है। प्यूरिटेनिकल हो गया, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑगमेंट। ऑगमेंट को कैसे याद रखोगे? ऑगमेंट का मतलब होता है ना, किसी भी चीज को बढ़ाना, किसी भी चीज को बढ़ाना होगा। अच्छा, आपने आपने ध्यान दिया होगा, ये दोनों वर्ड पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। आज मैंने यूट्यूब पे अनअकैडमी पे ये वर्ड किया था, पार्ले, और ये है ले। दोनों का स्पेलिंग देखो, कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये पार्ले वाला क्या है? ये वाला ना, एल ई वाला, पार्ले जी है ना, पार्ले जी में भी तो एल ई आता है, पार्ले जी। सब लोगों ने डिस्कस, पार्ले का मतलब है डिस्कस, ये पार्ले, ये डिस्कस करना, डिस्कस डिस्कस। सब लोगों ने बैठ के, पार्ले जी के कंपनी के सारे मेंबर्स ने बैठ के डिस्कस किया। और ये पार्ले, एल ए वाई का मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज। एल, ये पार्ले जी का तो सबको पता है ना, पी आर एल ई होता है, ई। तो ऐसे याद करना कि पार्ले जी के कंपनी के सारे मेंबर्स ने बैठ के डिस्कस करके ये बिस्किट बनाया, और फिर बिस्किट का सेल बढ़ गया, सेल बढ़ गया मतलब केवल ले मतलब इंक्रीज, ले ले ले, बिस्किट ले,
सबको बिस्किट दे रहे हैं क्योंकि उसका सेल बढ़ रहा है, ले जैसे भी कुछ याद करना। नहीं, हिट का एंटोनिम नहीं है, हिट का एंटोनिम नहीं है, नहीं उसका कुछ एंटोनिम खास बनता नहीं। ओके, अरे भाई हिट का एंटोनिम्स नहीं रखा है, बाकी सबका मिलेगा। पार्ले, LAY वाला ले का मतलब होता है इंक्रीज। ऑगमेंट, अब बताओ कि ऑगमेंट वर्ड को कैसे याद रखोगे? ये तीसरा वर्ड है ऑगमेंट। अब बताओ, बहुत सारा बताओ, कुछ स्ट्राइकिंग अच्छा हो जाए। ऑगमेंट, अगस्त, अगस्त मंथ से याद रखेंगे। अगस्त मंथ में क्या हो, अगस्त मंथ किस लिए जाना जाता है, क्या के लिए? अगस्त मंथ दो चीज के लिए, अगस्त वर्ड से ना दो वर्ड बनता है, एक ऑगस्टस भी बनता है। ये ऑगस्टस कौन थे? ये ऑगस्टस, ही वाज द किंग ऑफ, ये इंग्लैंड के किंग थे, किंग थे, ब्रिटिश किंग थे, ठीक है। और एक किंग, किंग वगैरह क्या चीज से रिलेटेड है? किंग वगैरह बहुत शाही होते हैं, तो ऑगस्टस का मतलब होता है बहुत शाही, बहुत भव्य। एक तो ये हो गया, ये तो किंग वाला हो गया। अब हमारे अगस्त की क्या खास बात है? हमारा जो मंथ अगस्त है, इसमें खास बात क्या है? सावन का महीना होता है, बहुत बारिश होती है, इंक्रीज, बारिश में बढ़ोतरी होती है, जम के बारिश होती है। हाँ, अगस्त, 15 अगस्त है, अच्छा 15 अगस्त है रेन है, तो ऑगमेंट करना मतलब अगस्त मंथ में बारिश बढ़ जाता है। चलो और भी कुछ बताओ, नहीं और भी कुछ बताओ जो आपको लग रहा हो कि ऑगमेंट का मतलब है, ऑगमेंट वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज का तेजी से बढ़ना, अगस्त में बारिश का तेजी से बढ़ना। और बताओ, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को याद कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में ना, आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, सबका गुस्सा इंक्रीज होता है, बात बिगड़ जाता है, क्या है, आर्ग्यूमेंट इंक्रीज हो गया। हाँ, आर्ग्यूमेंट जब भी होता है ना, जब भी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑगमेंट होता है, और आर्ग्यूमेंट में सबका गुस्सा, बोलने का तरीका सब इंक्रीज, मैक्सिमम, इंस्टेड ऑफ सब कुछ, हाँ, मिंट के बाद, हर साल आजादी, आग में मिंट डाला, ये कौन है जो आग में मिंट डाल रहे? ऑगमेंट, आग में, आग में मिंट डाल रहे, कहाँ से याद रहेगा? हर साल आजादी के एक साल इंक्रीज होते चलता है, अच्छा। ऑगमेंट, अगस्त मंथ में आजादी का दिन होता है, हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, तो एक एक साल बढ़ता जाता है। अगस्त ऋषि के पास बहुत पावर है, अच्छा, अच्छा ऐसे भी याद कर सकते हो, सही बोल रहे हैं। ऑगमेंट, इंडिया के अगस्तस है ना, किंग अगस्तस, उनके पास बहुत पावर है, अच्छा, आग भड़काना। ऑगमेंट 15 अगस्त से याद हो जाएगा, चलो ठीक है। ऑगमेंट का मतलब है कोई भी चीज इंक्रीज करना, बढ़ाना। गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, गाड़ी में एक्सेलरेटर क्यों होता है? गाड़ी के स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो एक्सेलरेट करना भी अगस्त ऋषि है, अगस्तस नहीं है, अगस्त ऋषि है, हो जाएगा याद, इतना ज्यादा इस पे बात हो गई है ना। गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, तो एक्सेलरेट करना मतलब किसी भी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना। ओके, एम्पलीफाई, ये एम्पलीफायर कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है एम्पलीफायर? कहाँ पे? साउंड, साउंड में, म्यूजिक में होता है। एम्पलीफायर से क्या करते हो? एम्पलीफाई कर रहे, म्यूजिक बढ़ा रहे हो, म्यूजिक बढ़ा रहे हो, ओके, म्यूजिक, म्यूजिक बढ़ाना। प्रोपेल, प्रोपेल को अगर थोड़ा साइंस वगैरह तो सबने पढ़ा होगा, रॉकेट्स में प्रोपेलेंट्स डाला जाता है, ओके, रॉकेट्स में प्रोपेलेंट्स एज अ फ्यूल डाला जाता है रॉकेट के स्पीड को बढ़ाने के लिए। प्रोपेल करना, किसी को प्रोपेल करना मतलब स्टिमुलेट करना, तेजी से उसके स्पीड को बढ़ाना, प्रोपेलेंट। प्रोपल्शन क्या है, कुछ पल पल का कोई दे रहे हैं, रिपेल करना, रिपेल तो अलग वर्ड हो गया। स्काई रॉकेट भी यहीं से है, अच्छा, गाड़ी, अच्छा, ओके। प्रोपेल याद रखना, अगर किसी के मन में कुछ और है प्रोपेल का तो बढ़ाओगे, बताओगे, सॉरी, कुछ बताओ अच्छा वाला, ये रॉकेट वॉकेट वाला प्रोपेल पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? सब वर्ब है शिवा, सब वर्ब है, वर्ब, कुछ अच्छा बताओ। प्रोपेल, प्रोपेल, प्रो है, अच्छा प्रो है, बच्चा प्रो है, हमेशा एक्टिव रहता है, इंक्रीज नंबर लाता है, प्रो प्लेयर है, बहुत सारा रन्स बनाता है, प्रो है, प्रो है, ब्रो है, प्रेपोजिशन प्रो है प्रेपोजिशन है, प्रो है, प्रो, प्रो पीपल इंक्रीज देयर वर्क लेवल, ठीक है, प्रो, रो, ऐसा कुछ बनाओगे, रोप, रोप से भी बना सकते हो, रोप, रस्सी, रोप, रोप, रोप से कुछ बनाइए, रोप, प्रो का फोन, क्या है, प्रो फोन बढ़ रहा है, अच्छा प्रो फोन, ये प्रो, ये प्रो, हाँ ये जो प्रो फोन, सब फोन में प्रो प्रो डाल डाल के ना प्रो की संख्या बढ़ रही है, रस्सी जल गया है। अग्रैंडाइज, ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है बहुत भव्य, किसी चीज को बहुत इंक्रीज करके बढ़ा चढ़ा के बोलना, ग्रैंड, ग्रैंड। एस्केलेट, एस्केलेटर पे चढ़ते हो ना, एस्केलेटर,
एस्केलेटर आपको ऊपर ले जाता है, एस्केलेटर नीचे भी लाता है, जो स्वचालित सीढ़ियां हो जाती है, तो एस्केलेट, जैसे आप बोलते हो एस्केलेटिंग प्राइसेस, एस्केलेटिंग प्राइसेस का मतलब है बढ़ते हुए कीमत, चलने वाली सीढ़ी है, ऊपर जाते हो, स्टेशन पर भी रखा मिलता है। एलिवेट, एलिवेटर होता है, एलिवेशन तो पढ़ा होगा, एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है लिफ्ट, लिफ्ट आपको ऊपर ले जाता है, लिफ्ट करना, लिफ्ट। एक्सपर्डाइट, एक्सपर्डाइट वर्ड, एक्सपर्डाइट कैसे याद रखोगे, एक्सपर्डाइट का मतलब भी होता है, ये तो सबको पता ही होगा, एक्सपर्डाइट का मतलब है तेजी से आगे बढ़ाना। एलिवेशन, रोड का एलिवेशन होता है, एक्सपीडिशन होता है, यस, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है, कोई भी काम को तेजी से करता है। पीईडी, पेड का मतलब होता है पैर से रिलेटेड, जैसे होता है ना, ये सब मैंने आपको बताया था, एक्सपर्ट का डाइट, एक्सट्रीम डाइट, हाँ, पेडी, पेडी वर्ड मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, किसमें पढ़ाया था, इम्पेडिमेंट में, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट में पढ़ाया था पेडी, पेडी का मतलब पैर, इम का मतलब है नो, नो पैर, मतलब आपके पैर को रोक दिया गया, बाधित कर दिया गया, बाधित करना। इम्पेडिमेंट का उल्टा होता है एक्सपेडाइट, इम्पेडिमेंट मतलब रुकावट, और एक्सपेडाइट मतलब एकदम तेजी से आगे बढ़ना। इन द जीफी, यस, एक्सपेंडिचर हाई है, एक्स पेड़ पर चढ़ गई है, किसकी, एक्स की पेड़ पे चढ़ गई है, एक्स पेड़ पे चढ़ गई तो क्या इंक्रीज हो गया आपका, पीडियाश्योर हाइट बढ़ाता है, अच्छा, इंक्रीज करता है, बच्चों का होता है ना पीडियाश्योर, एक्सपेडाइट, पीडियाश्योर होता है बच्चों का, बच्चों का हाइट बढ़ाता है, अच्छा ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है उसकी एक्सपेड पे चढ़ गई है। एनहांस तो पता है सबको, इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंस बनाना, तीव्र बनाना। स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट का मतलब भी होता है कोई भी चीज रॉकेट की तरह एकदम तेजी से जाना। एनलार्ज करना, अभी पार्ले पढ़ा दिया। माउंट, माउंटेन होता है ना चढ़ाई, तो माउंटेन की माउंट कर रहा है मतलब कोई भी चीज चढ़ रहा है, ऊपर तेजी से बढ़ रहा है, स्काई रॉकेटिंग। सर्ज, ये तो याद रखना, जैसे न्यूज़पेपर का वर्ड है सर्ज, और एक होता है स्लम्प, स्लम्प, स्लम्प का मतलब है गिरावट, और सर्ज का मतलब है ऊपर, सर्जिंग, सर्जिंग, और स्लम्प का मतलब है गिरावट। तो दो वर्ड याद रखना, एक तो है सोरिंग प्राइसेस, सोर का मतलब भी होता है तेजी से इंक्रीज होना, और सर्ज का मतलब भी है इंक्रीज होना, प्राइस के लिए यूज होता है। प्लंज का मतलब भी होता है गिरावट, यस, प्लंज का मतलब है हाँ नीचे जंप हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हो, प्लंज। ओके, कम मतलब बढ़ना, सोर करना। क्रिसेंडो, ये आपके 2017 के मेंस में आ चुका है, ये आ गया है, और ये अभी इसका मतलब बहुत आता है, पहले ये सुन लो, क्रिसेंडो, ये वर्ड को एकदम रट लेना। क्रिसेंडो वर्ड को पहले भी बैच में हमने किया है, क्या चीज से, क्रिसेंट मून से। क्रिसेंट शेप सुना है, क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट मतलब पहले पहले मून ऐसे होता है ना, पहले पहले ये जो मून होता है उसका शेप ऐसे होता है, फिर मून थोड़ा सा बढ़ता है, फिर ऐसे हो जाता है, मतलब फिर थोड़ा सा और राउंड हो जाता है, लास्ट में जाके पूरा गोल हो जाता है, पूर्णिमा में पूरा गोल हो जाता है। ओके, पूर्णिमा में पूरा गोल हो जाता है, तो देख रहे हो मून का साइज बढ़ रहा है, पहले मून क्रिसेंट था, फिर ऐसे बढ़ा, फिर थोड़ा और राउंड हुआ, तो मून का साइज बढ़ते जा रहा है। तो क्रिसेंट का मतलब है वही धीरे धीरे बढ़ना, तो क्रिसेंडो का मतलब भी होता है बढ़ना, और इसके ऑप्शन में ना मेंस में एस्केलेटिंग आया था, एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग, ठीक है, मून एस्केलेटिंग है, मतलब मून धीरे धीरे मून का बढ़ रहा है। इस बार किसी के एग्जाम में, इस बार किसी के एग्जाम में ना इसका उल्टा आ गया था, देखो पहले तो मून राउंड है, और जब मून का शेप धीरे धीरे घटता है ना, तो उसको हम बोलते हैं वेनिंग मून। वेन, वेन का मतलब होता है डिक्रीज होना, वीक पड़ना, कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना, वेनिंग मून होता है, वेनिंग, वेनिंग, तो याद रखना। ऑन द वेन का मतलब भी होता है, एक वर्ड होता है, एक फ्रेज है, ऑन द वेन, मतलब ऑन द वेन का मतलब एकदम डीके हो रहा है, कोई भी चीज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ओके, कम हो रहा है, नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, मिटिगेट हो रहा है, ओके। तो एस्केलेट का मतलब है, सॉरी, एस्केलेट का मतलब बढ़ना। क्रिसेंडो मतलब क्रिसेंट, ये मून को ना क्रिसेंट की तरह है, ठीक है, क्रिसेंट मून, फिर मून धीरे धीरे बढ़ते गया, एस्केलेट होते गया, बट उल्टा वाला को हम बोलते हैं वेनिंग, वेनिंग का मतलब है डिमिनिश, इसका साइज धीरे धीरे कम होते गया। ये इस बार के एग्जाम में वेनिंग वर्ड आया था, किसी के एग्जाम में, वो नहीं है, अरे चेरी, वो गलत है, ऑल द वर्क वेंट इन वेन, ये वाला वेन अलग है, अरे ये वाला वेन जो है ना, ये वाला है इन वेन, इन वेन का मतलब है बेकार, आपने इतना काम किया बट ऑल द वर्क वाज फ्यूटाइल, बेकार चला गया, फ्रूटलेस, कोई परिणाम ही नहीं मिला, वो अलग है, बट मैं ये वेनिंग मून की बात की, ये इसकी बात कर। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, वाइल्ड गूस चेस, नेगेटरी, तो ये याद रखो, ओके।
सोरिंग अभी पूछूंगी। क्रिसेंडो तो एकदम याद रखना, क्रिसेंडो का मतलब धीरे धीरे चीजों का बढ़ना। ये वर्ड आया था और इसके ऑप्शन में ना कौन सा वर्ड ये आया था, एस्केलेटिंग, सिनोनिम। मेरा ब्रदर को एक्सीडेंट, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या बात बोल रहे हैं। पहले मुझे बताइए कैप्टन अमेरिका, अभी 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 अगर अभी अगर ऐसा कुछ है ना ब्रदर, मतलब बहुत ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, तो यू आर नॉट इन अ वेरी साउंड स्टेट ऑफ माइंड। अभी आप क्लास नहीं करोगे, पहले तो मुझे मुझे बताओ चलो क्या है। यस भाई के रुको रुको, अरे कैप्टन अमेरिका मुझे बताओ कि भाई छोटा था या बड़ा भाई था। कैप्टन का भाई पास डे है। कैप्टन अमेरिका आप आइए एक बार, आप रेज योर हैंड में आइए, रेज योर हैंड में। दैट्स रियली वेरी सैड। रेज योर हैंड ऑप्शन में आइए जल्दी से। आज नहीं डांटूंगी आपको, पहले बहुत डांटा है, आज 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 नहीं डांटूंगी। इट्स नॉट, रेज योर ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, इज नॉट हियर। हाँ कोई बात नहीं है, आ गए हैं। कैप्टन, कैप्टन वाले हैं ना, वही है, कैप्टन अमेरिका है। क्या है ये, कौन है कैप्टन का, जा ही नहीं रहा है। आइकॉनिक आ गए, इनवाइट टू स्पीक विथ यू फर्स्ट अहेड ऑफ प्लस लर्नर्स। ये तो ड्रामेबाज हो गया, कैप्टन नहीं है। ओके ना, कुछ आइकॉनिक है ना, उनको प्रायोरिटी देने के लिए बोलते हैं। मेरे लिए तो चलो बाद में बात करूंगी, ठीक है, बाद में बात करूंगी। कैप्टन अमेरिका कहीं दिख नहीं रहे। अरे आगे आगे आरजे, दिक्कत हो रही है, मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं कहीं। स्प्रूस, आरजे आरजे कहीं नहीं दिख रहे हैं मुझे। ही इज नॉट देयर। कैप्टन अमेरिका मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, लास्ट में। नहीं है, लास्ट में। ओके चलो, लास्ट में, लास्ट में बात करें। अरे सब सब पीछे ही पड़ गए हैं। आर दिख रहे हैं, आरजे मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा आरजे, दिख गया, आप दिख गया। हेलो। हेलो। यस मैम। यस कैप्टन, बताइए कहाँ से बोल रहे हो, पहले बताओ। हम आपको से बात करें, हम बिहार से बोल। हाँ तो मतलब ब्रदर, आपके ओन ब्रदर थे वो? कजन कजन। कजन ब्रदर थे, छोटे थे या बड़े थे? छोटे। और क्या हो गया था उनको? देहरादून एक्सीडेंट हो गया था। और कैसे मतलब? बाइक से। अच्छा वो बाइक में थे, हाँ। और भी कोई था साथ में? हाँ साथ में थे। वो ठीक है? हाँ वो ठीक है। अच्छा वो पीछे बैठे थे? हाँ हाँ, मार्च में भी हुआ था इससे पहले। और ये कब हुआ? 22 नवंबर को। 22 नवंबर को। नो दैट इज, उसी दिन आप बहुत दिनों से नहीं आ रहे हो ना? यस मैम। ओके, देखो 22 नवंबर, अब क्या करोगे? दैट इज रियली वेरी सैड। और क्या एज थी उनकी? 21 है। ओह, बहुत यंग है, दैट इज रियली वेरी सैड, इज वेरी सैड। अब क्या करोगे? अब धीरे धीरे चीजों को, होता है, टाइम विल हील, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे। अब क्या करोगे? बहुत दुख की बात है, लेकिन पढ़ाई में कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा। और थोड़ा धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा आप नॉर्मल हो जाओगे, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। ओके ओके, पढ़ने पे करिए। अब क्या करोगे? दैट इज रियली वेरी सैड। पर्सन एट एज ऑफ दैट टू 21 यंग एज। रियली वेरी सैड। बाइक वाइक तो बस संभल के चलाइएगा, सब संभल के चलाइएगा। हाँ, टेक केयर एंड स्टे स्ट्रांग, है वेरी बिग लॉस फॉर द फैमिली। आप लोग भी, सभी बच्चे सब बाइक वाइक चलाते होंगे ना, देखा है दिल्ली में स्टंट करते हुए जाते हैं। वही मुझे देख के लगता है ना कि सबको अपने पेरेंट्स की चिंता नहीं रहती है। चलो बर्जियन बताओ, बर्जियन कैसे याद रखोगे? बर्जियन,
इसका मतलब भी होता है कोई भी चीज का बढ़ना, बर्जियन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी तेजी से बूम कर रहा है। कैसे याद करोगे? बर्गर, बर्ज, सर्ज। अच्छा, सर्ज का मतलब भी है बढ़ना और बर्ज का मतलब है बढ़ना। बर्ज कैसे याद? तो बर्गर का सेल बढ़ गया है। अच्छा, बर्जियन, बर्गर का सेल बर्जियन कर रहा है। हाँ सही बोल रहे हो शिवा, अब इतना ज्यादा ड्रामा मत करो, कुछ भी होना रहता है तो घर में भी हो जाता है, इसलिए मैं तो पूरा स्टंट के साथ बाइक चलाऊंगा, होना है तो घर में भी हो जाएगा, तो ये सब ड्रामा वो सबको पता है, सबको पता है। साउंड इशू आ रहा है, वॉइस लैग हो जाएगा, ठीक। अभी ठीक हो गया होगा, अभी ठीक हो गया होगा। कुछ हुआ होगा बीच में। तो शिवाजी को मैं यही बोल रही थी कि कुछ होता है तो घर में भी हो जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन लेकिन फिर भी हम लोग संभल के चीजों को करते हैं, संभल के करते हैं। बर्गर खाने से वेट बढ़ जाता है, सही बोल रहे हो, बर्जियन हो जाता है, बर्गर नहीं खाना है, बर्गर खाने से वेट बढ़ जाता है, संभल के रहना है। हाँ, छत से होना है तो कहीं भी हो जाएगा, ये तो पता है। मशरूम, ये जो मशरूम है ना, मशरूम की सब्जी तो सब खाते ही होंगे। ये जो मशरूम का पेड़ है ना, इसको बहुत देखभाल की जरूरत नहीं होती है, बहुत तेजी से, मशरूम का मतलब होता है क्राउडेड, तेजी से फैलना, किसी भी चीज का तेजी से फैलने को बोलते हैं मशरूम करना। मशरूम का पेड़ को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रोलिफरेट भी बोल सकते हो, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब कोई भी चीज तेजी से फैल रहा है। वॉइस इशू आ रहा है, रुको मैं रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है ना अभी? रूम का मच्छर मर गया है। अच्छा, अभी भी एको हो रहा है, बोलो सो। कनेक्शन भी ठीक है। रिफ्रेश किया है, आपकी की तरह मैं भी 7 बार करती हूँ, 7 टाइम्स, हो सकता है धीरे धीरे हो जाएगा। कॉल तो कट कर दिया मैंने, वैसे कॉल कट कर दी, कभी कभी कॉल के बाद भी गड़बड़ हो जाता है साउंड। कॉल ओके है ना? अभी हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लगा था। प्रोलिफरेट, मशरूम बताया, बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बूस्ट करना, किसी को बूस्ट करना मतलब उसके एनर्जी लेवल को बढ़ाना, उसको सपोर्ट करना, उसको स्टिमुलेट करना। आपने प्रोलिफरेट का नहीं बताया, निमोनिक। प्रो ली पर एट। हाँ, अगर अगर लाइफ में प्रो रहते हो ना, सब ठीक से करते हो तो लाइफ रेट बढ़ जाती है। लाइफ रेट, लाइफ अच्छे से खाते पीते हो तो लाइफ की रेट इंक्रीज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ जाती है, रेट लिफ्ट हो गया। ये तो हो रहा है। इतना क्यों करो? अभी ठीक है? व्हाट प्रॉब्लम? लाइफ की रेट इंक्रीज हो गई है, अभी ठीक है? ओके, उस समय ना, हाँ, बैक हो। ऐसा क्या हो गया है? नॉट ओके, रुको। आई थिंक अब साउंड ठीक हो जाना चाहिए, एक बार मुझे बता दो। अभी साउंड ठीक होगा ना? नाउ इट्स ओके ना? हाँ, उसको कट करके फिर से किया। आई थिंक कभी कभी होता है फोन और फ्रेंड, मतलब ये इसके बाद गड़बड़ हो जाता है। चलो, प्रोलिफरेट को कैसे याद रखोगे? प्रोलिफरेट, हाँ, प्रो, प्रो रहोगे तो लाइफ की रेट बढ़ जाएगी, लाइफ ज्यादा दिन तक जिंदा रहोगे, ज्यादा दिन तक लाइफ रेट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट के लिए रेट इंक्रीज कर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोलीफरेट, प्रो का मतलब याद कर लो, प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा पैसे कमाने के लिए ना, रेट इंक्रीज कर दिया, कीमत बढ़ा दी, कीमत बढ़ा दी, ओके। प्रोलिफरेट, हाँ, वो सब कंफ्यूज मत होना, एक को देख रहे, प्रोलिफिक राइटर, एक प्रोलिफिक का मतलब एक्सपर्ट भी होता है, एक्सपर्ट भी होता है। अच्छा रुको, अब मुझे एक बार अच्छे से उसको करवा देना है आपको। जैसे जैसे ऑगमेंट वर्ड आ गया, ठीक है, ऑगमेंट आ गया तो उसको याद करना है, कैसे याद रखोगे? आई वॉन्ट की मैक्सिमम ना आपका 40% यहीं पे काम हो जाए, ताकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ना पड़े। ऑगमेंट, अगस्त के मंथ में वाटर लेवल, अगस्त के मंथ में आप देखोगे नदी का पानी, नदी और वो सब का पानी, गंगा का पानी,
यमुना का पानी अगस्त के मंथ में उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगस्त में पानी का लेवल नदी में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगस्त में बहुत बारिश होती है। तो ऑगमेंट करना इज इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, ठीक है, पानी का लेवल बढ़ जाता है। और एक्सेलरेटर, गाड़ी का एक्सेलरेटर से स्पीड बढ़ाते हैं। एम्पलीफायर होता है, साउंड में एम्पलीफायर होता है। रॉकेट्स में प्रोपेलेंट डाला जाता है। उसने ग्रैंड, बहुत बहुत ग्रैंड वे में, बहुत भव्य तरीके से अपना शादी की तैयारी की। बहुत ग्रैंड, क्या नाम है, कटरीना एंड विकी कौशल ने बहुत ग्रैंड तरीके से शादी की। इसका मतलब है ग्रैंड तरीके, भव्य तरीके से करोगे तो पैसे तो लगेंगे, खर्च इंक्रीज होगा, ग्रैंड सेलिब्रेशन। पार्ट 1 देख रहे हो तो पार्ट 1 छोड़ के अब पार्ट 2 देखो, क्योंकि पार्ट 2 में नया वर्ड है। पार्ट 2 देखोगे तो पार्ट 1 भी कवर हो जाए। हाँ, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, ग्रैंड वे में, भव्य वे में, बहुत इंक्रीज, खर्चे इंक्रीज हो गए। एस्केलेट, एस्केलेटर होता है, एस्केलेटर को हिंदी में बोलते हैं ना स्वचालित सीढ़ी। एस्केलेटर से ऊपर जाते हो, एलिवेटर से भी जाते हो, लिफ्ट भी आपको ऊपर ले जाता है। अरे छोड़ो ना, मैंने इसी नाम ले लिया। एक्सपेडाइट, एक्स इसकी एक्स, किसी के एक्स पेड़ के ऊपर चढ़ी गई, एक्स किसी के एक्स पेड़ के ऊपर चढ़ी गई। एक्सपेडाइट करना, पेड़ का मतलब होता है पैर, अपनी पैरों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, पैरों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि काम तेजी से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। और इसी के जैसा एक वर्ड है, इम का मतलब ना नेगेटिव सेंस में जाता है, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब पैरों को बढ़ा नहीं पा रहा है, बाधा है, बाधा। अच्छा, एक्स पेड़ पर चढ़ गई है, हाँ कल किसी का ब्रेकअप हुआ है ना, ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स, समझ गई मैं, ब्रेकअप। एनहांस, एनहांस करना, एनहांस बढ़ाना। स्काई रॉकेट, एकदम रॉकेट पे स्काई को एकदम ऊपर छोड़ा गया, स्काई रॉकेट मतलब बहुत तेजी से बढ़ना। एनलार्ज, पार्ले जी बिस्किट का सेल बढ़ाने के लिए डिस्कशन हो रहा। माउंट, माउंट का मतलब है ऊपर, सर्ज ऊपर, सोर ऊपर। क्रिसेंडो तो मून बना के बता दिया था। हाँ, और बर्जियन, बर्गर खाओगे ना, बर्गर, बर्गर, सर्ज का मतलब भी तो बढ़ना है, बर्गर खाओगे तो वेट बढ़ेगा। मशरूम, मशरूम का पेड़ ना तेजी से इंक्रीज होता है, प्रोलिफरेट करता है। प्रो रहोगे तो लाइफ बढ़ जाएगा, लाइफ इंक्रीज हो जाएगा, और बूझ तो पता है। चलो, ये तो बढ़ाना है। इसमें फिक्स प्रेपोजिशन ना नहीं होगा, फिक्स प्रेपोजिशन का अलग से बैच है, जो कि खत्म किया है, उसको देख लेना। सब बैठ के दिन रात लाइव फिक्स प्रेपोजिशन और यही सब देखोगे। हो गया है, वो बैच को देख लीजिए, काम हो जाएगा। काउच पोटैटो, माउच पोटैटो सब बने हुए। नहीं, वो प्रोलिफरेट नहीं होता, आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक होता है प्रोफ्लीगेट, अरे प्रोफ्लीगेट है, गेट, ओके, प्रोफ्लीगेट है, वो रेट नहीं है। ये प्रोलिफरेट में प्रोलिफरेट में रेट है, रेट बढ़ा दिया गया, रेट प्रॉफिट के लिए रेट बढ़ाया गया। ये प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है ना, गेट पे घुसने के लिए, गेट पे एंट्री देने के लिए सबसे गलत तरीके से पैसे ले रहा था, करप्ट है, गेट पे एंट्री देने के लिए पैसे ले रहा था, ओके। और एक प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है जो लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, और जो बहुत खर्चीले होते हैं ना, गलत काम में पैसा खर्चा करेंगे, करप्ट भी तो वही होते हैं, वेस्टफुल भी होता है। तो इंक्रीज का मतलब है तेजी से बढ़ना। अब इंक्रीज का देखो, अभी हमने इंक्रीज का क्या किया, अभी हमने इंक्रीज का सिनोनिम्स किया, ठीक है। अब इंक्रीज से रिलेटेड कैसे कैसे इडियम्स आ सकते हैं, देखो, जैसे बोलते हैं ना, लीप्स एंड बाउंड्स, ही इज, दिस इज इंक्रीजिंग लीप्स एंड बाउंड्स। जैसे आप बोलते हो ना, दिस इज इंक्रीजिंग रैपिडली, रैपिडली का मतलब भी होता है कोई भी चीज तेजी से बढ़ना, तो आप रैपिडली ना यूज करके ये लीप्स एंड बाउंड से कर सकते हो। लीप का मतलब है जंप कर रहा है, जैसे 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 मैंने बोला ना, जैसे मैंने बोला आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो चल के जाओगे धीरे धीरे, बट जंप कर करके जाओगे तो तेजी से पहुंच जाओगे ना, लीप्स एंड बाउंड्स। मेक हेडवे मतलब अपना रास्ता बना लेना, प्रोग्रेस करना। गेनिंग ग्राउंड, आपको याद होगा अभी हमने हाल फिलहाल में क्लोज टेस्ट किया था, तो वहां पे एक वर्ड आया था, गेनिंग वर्ड था, ऐसा कुछ था, गेनिंग वर्ड था, तो मैंने बोला ये एक फ्रेज है। गेनिंग ग्राउंड का मतलब है तेजी से अपना पकड़ बनाना। ग्लोबल वार्मिंग इज लीप्स एंड बाउंड्स। कल यूट्यूब पे किया था, नहीं, ये मैंने उस पे किया था, आपके क्लास में, क्लोज टेस्ट वाली क्लास में किया था, लास्ट क्लास ही किया था, सब यूट्यूब पे ही किया है। कल यूट्यूब पे किया था, कल यूट्यूब पे ये नहीं किया था मैंने, कल 12 बजे के बैच में किया था, अन अकेडमी के 12 बजे के बैच में कहीं, हाँ 1 बजे वाला अन अकेडमी, यूट्यूब वगैरह कहीं कुछ किया होगा। ग्रीस द पाम नहीं होता है, ग्रीस द पाम का मतलब है घूस देना, ग्रीस द व्हील, जब चक्का बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है तो उसको ग्रीस करोगे ना, जब ग्रीस कर दोगे तो देखते हो बहुत तेजी से मूव करने लगता है।
मूव करने लगता है। ग्रीस द पाम अलग है, स्पीड इंक्रीज करने। स्नोबॉल इफेक्ट, ये आपको बैंकिंग के पैसेजेस में बहुत मिलने वाला है। स्नोबॉल इफेक्ट, किसी चीज का इस पे बहुत स्नोबॉल इफेक्ट पड़ा, मतलब वो चीज तेजी से इंक्रीज हुआ। तो स्नोबॉल कैसे याद रखोगे? स्नोबॉल इफेक्ट, देखते हो बॉल कितना तेजी से भागता है, स्नोबॉल कैसे याद रखोगे? इकोनॉमिक टर्म है, यस एंजेलिना, स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल साइज इंक्रीज होता है, हाँ वही इंक्रीज होना, रैपिड स्नोफॉल होता है। अच्छा, स्नो वाला बॉल का साइज बड़ा होता है, स्नोबॉल ऊपर से गिरता है बड़ा, स्नोबॉल पर स्पीड से भागता है, बॉल जो है वो स्नो पर स्पीड से भागता है। अच्छा, डाइम अ डजन, ये तो फेवरेट है। डाइम अ डजन का मतलब है ना, कोई भी चीज बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि उसकी वैल्यू कम हो गई है। ओके, कोई भी चीज इतना ज्यादा हो गया ना, इनऑर्डिनेट बोलते हैं जिसको, इनऑर्डिनेट वर्ड सुना होगा। इनऑर्डिनेट का मतलब जरूरत से ज्यादा, बट अनरीजनेबल, इतना नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा है कि उसकी वैल्यू कम हो गई, रिडंडेंट हो गया, रिडंडेंट। अच्छा, पड़ोस में एक डॉग का नाम है स्नोबॉल, वो बड़ा तेजी से भागता होगा वो डॉग, स्नोबॉल है स्नोबॉल है उसका, व्हाइट कलर का होगा, स्नोबॉल है, तेजी से भागता है। स्नो में रेंडियर बहुत तेजी से भागता है। अच्छा, यहाँ के वो कैप से एफ कैट क्लियर हो जाएगा, तो कहाँ का वो कैप से क्लियर होगा? एफ कैट कौन से, कहाँ के वो कैप से क्लियर होगा जरा बताना, जब यहाँ के वो कैप से नहीं होगा एफ कैट। डाइम और डजन का मतलब भी होता है एकदम दर्जनों के भाव। कभी कभी आप बोलते हो ना, हिंदी में भी बोल देते हैं, अरे वो तो दर्जनों के भाव, डाइम और डजन, दर्जनों के भाव बिक रहा है। ओके, तो कौड़ियों के भाव, दर्जनों के भाव, इसका मतलब है कि अरे बहुत इतना ज्यादा है कि इसका वैल्यू नहीं है, सस्ते में बिक रहा है, सस्ते में कौड़ियों के भाव बिक रहा है, हाँ वही वाला है। ग्रीस द व्हील, चक्का में ग्रीस लगा दोगे, चक्का का स्पीड बढ़ जाएगा। गेनिंग ग्राउंड, गेन कर रहा है, इसके नाम में ही है गेनिंग, गेन कर रहा है मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। हाँ हाँ, फ्लेजलिंग जाइए, क्लास क्वाइट नहीं, क्लास क्विट कर रहे हैं, जाइए, पार्टी जरूरी है। क्लास तो हमेशा आते रहता है, एग्जाम्स आते रहता है, पार्टी में जरूरी है जाना, वो सब होते रहना चाहिए। क्वाइट नहीं, क्विट क्विट क्विट, पार्टी हमेशा थोड़ी होता है, ये तो कम होना। अब कम होने का, इसका नहीं डाला है, इसका एंटेनिम नहीं करवाया था ना मैंने, एंटेनिम नहीं करवाया था। कम होने का उल्टा क्या होगा? डिक्रीज होना, डिक्रीज, ये सब इतना सुंदर, इसको ना क्या बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ वर्ड्स ना सीजीएल में बहुत आता है। एक तो कोई भी चीज कम होने वाला वर्ड का डिक्रीज का भर भर के तरह तरह के सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेंगे, एक तो आएगा। ओके, और एक है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना, बैजर करना, अनॉय करना, इरिटेट करना, भर भर के आता है एग्जाम्स में। कोई भी चीज कम होने वाला सारा इडियम्स रट डालिए। कोई किसी को परेशान करना, वो सारा आता है। किसी को धोखा देना, उसके सारे वर्ड्स याद करिए, ये सब एग्जाम्स में बार बार रिपीट करते हैं, बार बार ये सब रिपीट करेंगे। एब्रीबिएट, एब्रीबिएट का मतलब है कोई भी चीज को शॉर्ट कर देना, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, मैं इसको शॉर्ट करके लिखूंगी, डिक्रीज करके, WHO, एब्रिएटेड फॉर्म में लिखना। अन अकेडमी, हाँ अन अकेडमी का तो शॉर्ट फॉर्म है, यूनिक क्लासेस यूसी लाइव, एब्रीबिएटेड फॉर्म में शॉर्ट करना, चाइना वाला WHO। अब ब्रिज, ब्रिज किस लिए बनाते हैं? अब ब्रिज बनाते हैं दो डिस्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है, ब्रिज, ब्रिज डिस्टेंस को कम करने के लिए, गैप को कम करने के लिए। आपने ये सुना है ना, जब दोनों के बीच में दूरी बढ़ जाती है, दो लोगों के बीच में, तो बोलते हैं ना ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप मतलब गैप को ब्रिज करो, मतलब गैप को कम करो, दूरी करो, दूरी करो, मतलब कम कर दो, दूरी को कम करो, ब्रिज करो। शॉर्टेन पता है, डिमिनिश पता है, ड्विंडल कैसे याद रखोगे? ड्विंडल, आर्टिक आइस ड्विंडल हो रहा है, ड्विंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्विंडल का मतलब है कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना। विंड, विंड कम हो रहा है, हाँ विंड, विंड मतलब हवा। ओके, ड्विंडल, हवा धीरे धीरे कम हो रहा है, विंड कम हो रहा है, नजदीक किया बड़ा। चीट का भी आता है, डॉडल लेट करना होता है, डॉडल अलग है, डॉडल का मतलब तो किसी चीज को डिले करना, लेट करना। अरे क्या लिख दिया ड्विंडल, सॉरी स्पेलिंग कर दिया। विंड धीरे धीरे कम हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। डिक्लाइन पता है, डिक्लाइन का दो मतलब होता है, एक डिक्लाइन का मतलब है रिजेक्ट करना, और एक प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, किसी चीज का डाउनफॉल हो रहा है, गिरावट हो रहा है। वेन अभी बताया था ना, वेन अभी बताया था, वेनिंग मून, वेनिंग मून, मून का साइज धीरे धीरे कम हो रहा है। अबेट को कैसे याद रखोगे? अबेट, अबेट, हाँ कैसे बताया, और कंफ्यूज मत होना है। अच्छा ये सब देखो, एक होता है अबेट, एक होता है अबेट, और कल हमने मेंस के बैच में एक वर्ड किया था,
अबट, सब याद रखना है। आ बेटे, आ BATE, आ बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, भार कम हो जाए। बेट, ये अबेट, बेट लगाते हो ना, बहुत लोगों को आदत होती है बेट लगाने की, तुरंत बेट लगा लेगा सामने वाले को प्रोवोक करने के लिए। तो अबेट करना मतलब किसी को उकसाना, चलो चलो बेट लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, सामने वाला बेचारा प्रोवोक हो जाएगा, उत्तेजित होकर बेट लगा देता। प्रोवोक करना, अबेट करना, किसी को प्रोवोक करना या किसी को गलत काम करने के लिए बढ़ावा दे देना। अबेटमेंट टू सुसाइड, ये सुशांत सिंह के समय ये सब वर्ड आया था। अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब उसको मजबूर किया गया था सुसाइड करने के लिए, उकसाया गया था। और ये अबट का मतलब कल क्या बताया था? हाँ, ये अबट का मतलब है ना कोई भी चीज सटे हुए, नेबरिंग, पास पास, नेबरिंग, पास पास, एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग, कॉमन बाउंड्री जो शेयर करता है, अबटमेंट्स। रिबेट अलग है, रिबेट तो छूट देना, जक्सटापोज, कंटीजियस। अबेट, ट्रंकेट कैसे याद रखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आता है, ट्रंकेट। कैसे याद रखना है? क्या ट्रंक, ट्रंक क्या, ट्रंकेट बताओ, मतलब कम करना। ट्रक छोटा है, ट्रंक मतलब ट्रंक क्या है? ट्रक, तो ट्रक बोल बोल के क्या करूं मैं? ट्रक, ट्रंक मतलब ट्रक, क्या क्या बोल रहे हो? ट्रक, ट्रक से क्या है? ट्रक काट दिया, ट्रम्प की पावर कम हो गई है। अच्छा, ट्रम्प, ट्रम्प का, हाँ ट्रंकेट, ट्रम्प की पावर कम हो गया, ट्रक डिक्रीज हो गया है, ट्रंक में सामान कम होता है। रन, अरे ट्रंक, ट्रंकेट सही लिखा था ना, ट्रंकेट। रन, रन और एट, ज्यादा खा लेते हो, ज्यादा खा लेने के बाद रन करते हैं, क्यों? अपना वेट कम करने के लिए। बहुत लोग ज्यादा खाते हैं और रन कर करके अपना वेट को कम करते हैं। ट्रक का रेट कम हो गया है, ट्रक का रेट। रन, हाँ, रन टू डिक्रीज योर वेट। ट्रू लोगों की रन कट, और बाबा रन कैट, पता नहीं रन कैट कहाँ कैट को भगा रहे हैं। यार देखो कि कहाँ से ट्रंकेट में रन कैट, रन कैट रन, कैट रन मतलब क्या होगा? कैट रन कर रहे हो, ऐसे कर सकते हो। रन, रन करते हो, एट, खाने के बाद आप रन करते हो अपना वेट को कम करने के लिए। पता नहीं कुछ भी बोल रहे हैं सब, कुछ भी बोल रहे हैं। ट्रंक में सामान कम होता है, दिमाग में ये भी आता है ना कि ट्रंक में लोग सामान भर भर के रखते हैं, ट्रंक को काट कर छोटा कर दिया है। ट्रक, ट्री का ट्रंक होता है, ट्रम्प की पावर कट कट कर दिया गया। चलो वही याद रखो। कर्टेल तो होता है कर्टेल। टेपर मतलब क्या होता है? टेपरिंग, टेपरिंग का मतलब होता है ना, जैसे टेपरिंग ग्लासेस भी होते हैं, ऊपर से चौड़ा रहेगा। कुछ ग्लासेस आपने देखा होगा, ऊपर से चौड़ा रहता है, फिर ऐसे 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 आके ना धीरे धीरे वो ग्लास ये हो जाता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं टेपरिंग ग्लासेस। टेपरिंग, टेपरिंग शेप का मतलब होता है ऊपर से चौड़ा है पर धीरे धीरे आते आते उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। लस्सी वाला लस्सी वाला, वही वाला, टेपर करना, टेपर। टेम्पर्ड ग्लास देखा है, मेरा भी अभी मोबाइल देखा है, अभी अभी तक तो खर्चा बताया है उसने 85,000, मतलब 8500। अब बोला है कि अब मोबाइल खुलेगा, अंदर का कुछ पार्ट होगा तो बाद के खर्चे अलग होंगे। टैप से पानी कम आता है। अच्छा, टम्बलर्स भी होते हैं, टम्बलर्स। नहीं तो न्यू ले, नहीं, मैं उसको ना बनवा के कम से कम 1 साल तो चलाऊंगी, मेरा ये पनिशमेंट है। अरे 800 रुपया नहीं है, 8,500, 8,500 स्क्रीन लगेगा, स्क्रीन का। लेकिन अभी स्क्रीन का सिर्फ, अंदर खुलेगा अगर कुछ और डैमेज है तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। OnePlus मत यूज करिए। अच्छा, कैसे टूट गया है? अब गिर गया, टूट गया, हाथ से गिर गया, टूट गया। नहीं, मैं न्यू ले लूंगी, लेकिन अपने आप को थोड़ा, अपनी गलती किया है 1 साल तो पनिश करके तभी लूंगी। आई फील वेरी गिल्टी जब मेरे से कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलो, टेपर बता दिया, टेपर धीरे धीरे कम होना। डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट तो पढ़ा होगा ना आपने, इट वाज वन प्लस। आईफोन तो अपनी डॉटर को बता दिया कि तुम्हारा आईफोन, वो तो बोल रही है मेरा तो अच्छा है, मेरा तो जब गिरेगा ना मैं तो रिप्लेस कर लूंगी। 60% क्या क्या बता रही थी। हाँ, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएशन होता है ना, वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। एक और वर्ड होता है, कंफ्यूज हो गए, डेप्रिकेट। देखो,
नहीं, मैं आईफोन वोफोन कभी लाइफ में लूंगी भी नहीं। आईफोन में क्लास ले नहीं सकती मैं कभी। ये देखो, डेप्रिसिएशन जो हमारे अकाउंट्स वाले स्टूडेंट को पता है, डेप्रिसिएशन मतलब कम होना, ठीक है, कम होना, डेप्रिशिएट होना, उसका वैल्यू कम होना, कोई भी चीज डिक्रीज होना। और जब आपकी वैल्यू कम होने लगती है ना, तो लोग आपको डेप्रिकेट करने लगते हैं, मतलब लोग आपकी वैल्यू कम होने लगती है, आपको इंसल्ट करने लगते हैं। तो लिख लेना, कंफ्यूज मत होना। डेप्रिशिएट का मतलब कम होना और डेप्रिकेट मतलब निंदा करना, इंसल्ट करना। देखो कितना गर्ल्स क्या की थिंकिंग क्या है, मैम जब जॉब लगेगी तो पापा के लिए आईफोन लाओगे। खुश कर दिया आप, एकदम खुश कर दिया। ये सब चीजें ना गर्ल्स ही सोचेंगे, ये सब चीजें गर्ल्स ही सोचेंगे पापा के लिए। वाओ, वेरी गुड, मेरी तरफ से गोल्डन हैट, पापा के लिए मैं मोबाइल लाऊंगी। उसने नहीं बोला कि मैं अपने लिए लूंगी। क्यूडोज है। डेप्रिशिएट, हाँ, अटेनुएट, ये तो मैंने बताया है। अटेनुएट कैसे याद करवाया है? अटेनुएट, अटेनुएट वर्ड कैसे याद करवाया है? तन्नू से याद करवाया, हाँ तनु, अटेनुएट, तनु, तनु, तनु व्हाई डू यू ईट लेस? तनु तुम इतना कम क्यों खाती हो? तुम्हारा वेट, तुम कमजोर हो जाओगी, तुम्हारा वेट डिक्रीज हो जाएगा। अटेनुएट करना, किसी चीज को डिक्रीज करना। जैसे हमने दो वर्ड सीखा है, हमने आरती से भी एक वर्ड बनाया था। आरती से क्या क्या वर्ड बनाया था? आर्टिक्यूलेट। आरती, आरती क्यों लेट आई? आरती तुम क्यों लेट आई हो, इसका स्पष्ट एग्जाम्पल दो, क्लियर एग्जाम्पल दो कि तुम क्यों लेट हुई। और एक तनु से भी बनाया है हम लोगों ने, अटेनुएट। तनु, तनु तुम क्यों कम खाती हो, तुम्हारा वेट डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा। अटेनुएट, कम करना। तनु वेट्स मनु, अटेनुएट, हाँ ये सही बोल रहे हो। देखो 8 वर्ड है, 8। डेप्रिशिएट, कम हो रहा है। ट्रंकेट, ये तो अच्छा किया, अरे बहुत अच्छा चीज ढूंढा। एब्रीबिएट, एब्रीबिएट में कम करना। अबेट कम करना। ट्रंकेट, कम करना। डिप्रिशिएट, लेकिन डेप्रिकेट में अलग था। मिटिगेट, वेरी गुड, मिटिगेट, कम करना। लेकिन अरे दो वर्ड ऐसे नहीं याद करना, ऐसे याद नहीं करना, क्योंकि एक वर्ड ना ये भी होता है, एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट करना मतलब किसी चीज पे बहुत ज्यादा एक्सेंट, आपके बोलने की का लहजा, एक्सेंट, किस चीज पे कितना एम्फोसाइज डाल के, एम्फोसिस करके बोलो, एम्फोसाइज करना, ऐसे नहीं करना है। श्रिंक होना, श्रिंक होना, सिकुड़ जाना, कम हो जाना। ऐसे तो एक्सेलरेट भी हो जाएगा, तो ऐसे मत करना। एक्सटरपेट, अपने पेट को कम करना। रिसीड, रिसीड का मतलब क्या है? अच्छा, प्रोसीड वर्ड सुना है? प्रोसीड, प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ना, और रिसीड का मतलब है पीछे। चीजों को आगे बढ़ना चाहिए ना, चीजों को इंक्रीज करना चाहिए, बट ये तो पीछे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्रोसीड से कम, रिसीड। जैसे सक्सीड, सक्सीड का मतलब भी आगे जाना। वेरी गुड। रिसेशन होता है, देखो सब बच्चा, रिसीड, रिसेशन होता है। रिसेशन मतलब मंदी, मंदी में सब चीज डिक्रीज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो जाता है। स्लम, सबसाइड, साइड हो गया, उसको कुछ दवा दिया गया और उसका पेन सबसाइड हो गया, साइड में चला गया। साइड चला गया मतलब पेन खत्म हो गया। एब, एब का मतलब भी है कम करना। सब्सिडी वर्ड से याद रखोगे, आपको सब्सिडी दी जाती है ना, छूट दी जाती है। छूट मतलब थोड़ा सा डिक्रीज, छूट दी गई है, डिक्रीज किया गया। एब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स, हाँ। तो ये सब वर्ड्स याद रखना। ये मैं आर्टिकुलेट का मतलब क्लियर, मैं फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का एकदम जीरो है क्या, कैसे करूं, स्टार्ट करूं, यहीं से शुरू करूं मोहम्मद। 3:30 बजे के बैच में आ जाऊं। समुद्र मंथन का 10 क्लासेस करने के बाद बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, अभी और भी इंप्रूव होगा। तो ये सब वर्ड अगर किसी ने आपसे पूछ दिया, मैंने आपसे पूछ दिया वेन, तो वेन याद रखोगे ना? कैसे याद रखोगे? वेनिंग मून से याद रखना। वेन, वेन, वेनिंग मून, मून का साइज धीरे धीरे कम हो रहा है, क्रिसेंडो में तो बढ़ रहा है, क्रिसेंडो में बढ़ रहा है। किसी ने आपसे पूछ दिया, ये तो डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब कम होना, और डेप्रिकेट मतलब इंसल्ट करना। इंसल्ट लिखते जाना, जो मन है। देखो आपका ये सब ना हर टीचर से नहीं पूछना है, वो क्या लाइव है, लाइव मन करो, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड मन करो, बट करो, करो करो। तो मैंने इंक्रीज का सिनोनिम्स तो बता दिया है, स्नोबॉल वाला, स्नोबॉल इफेक्ट, इंक्रीज इफेक्ट। अब इसका एंटोनिम, रन आउट, रन आउट तो बता दिया, हरी अप, टाइम इज रनिंग आउट, डिक्रीज हो रहा है। और ऑन द वेन भी बता दिया, ब्रिंग डाउन भी कम करना। डाई आउट और डाई डाउन का मतलब ये धीरे धीरे कम।
ओके, और टेक अ नोज डाइव। नोज डाइव भी एक आपको मिल जाता है, ये सब वर्ड्स न्यूज़पेपर का है। नोज डाइव का मतलब भी होता है नाक के बल डाइव करना, मतलब कोई भी नोज डाइव होना। डाइव कैसे करते हो? ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे याद रखो। टेक अ नोज डाइव मतलब डाइव करते हो ना, नदी में छलांग लगाते हो, ऊपर से नीचे कोई चीज आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज। एरर लाइव हो रहा है। मिटिगेट भी कर सकते हो, मिटिगेट भी कर लो। मिट्टी मिट्टी डालकर, गुस्सा सारे गेट पे मिट्टी डालकर सारा गुस्सा को शांत कर दिया। तो बहुत सारा भी मैं दूंगी, वो ये ना एसवेज वाला वर्ड में दूंगी, ठीक है। ये कम करना किसी चीज को, जब मैं एसवेज करवाऊंगी ना, उसके आंसू, आंसू वाले वर्ड में करवाऊंगी, उसके आंसू को कम कर दिया, मिटिगेट कर दिया, मिट्टी डालकर कम कर दिया, एलिविएट कर दिया, उसमें करेंगे एले एसवेज। ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड आओ, फिर एक नया वर्ड करेंगे, एरियोडाइट। एरियोडाइट लोग होते हैं विद्वान, पता नहीं क्या है विद्वान, कैसे लिखते हैं ना, विद्वान ही ऐसे ही कुछ है, कुछ है, स्कॉलर सही है ना? सही है, वेरी गुड, थैंक यू। विद्वान ना, सही है। विद्वान लोग को बोलते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, स्कॉलरली 100%। विकास, टुडे विकास वाज टेलिंग मी कि मैम आप आपकी तो हिंदी अच्छी है, आप क्यों बोलते हो आपकी हिंदी अच्छी नहीं है? आप तो यूट्यूब पे हिंदी में लिखते हो। फिर मैंने उसको समझाया, वही लिखती हूँ ना हिंदी में जो मुझे आता है, जो नहीं आता है उसको हिंदी में कभी नहीं लिखती, जो वर्ड आता है उसी को लिखती हूँ, और उसे लगता है कि मेरी हिंदी अच्छी है। तो एरियोडाइट लोग बहुत विद्वान होते हैं, कैसे याद रखोगे? एरियोडाइट, नहीं नहीं, पहले ये वर्ड को कैसे याद कर लो, एरियो और डाइट याद करो यार, आपसे सीख लूंगी, सचमुच में सीखना चाहिए। डाइट डाइवर्जेंट मूवी में था, अरे वो सब हर लोग डाइवर्जेंट मूवी देख के थोड़ी आया। एरियोडाइट, एरियोडाइट, रूड, रूड से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो कभी ई का मतलब होता है ना, जैसे ई का मतलब या एक्स का मतलब होता है अलग, ई या एक्स का मतलब होता है अलग करना। हाँ, जो लोग पढ़े, रूड, रूड, ई ई रूड को, रूडनेस को निकाल दो। जो लोग रियल में पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कभी भी घमंडी नहीं होते हैं, रूड नहीं होते हैं। उदित उदित कर रहा है, पता नहीं किसको देख के, अच्छा उदित कर रहा है, ओके, ये उदित, चलो ठीक है। एरियोडाइट, उदित, उदित क्या है? उदित बहुत पढ़ा लिखा है, कौन है ये उदित? आरू दीदी, उदित नारायण, अच्छा उदित नारायण बहुत उदित नारायण बहुत पढ़े लिखे हैं, ओके। मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, उदित नारायण बहुत सिंगर है हाँ, बट उतने भी पढ़े लिखे तो है नहीं। एड्यू डिक्ट, डिक्ट कहाँ है? डाइट है, डाइट है, ओके। हाँ, एरियोडाइट, वो एरियोडाइट मतलब एजुकेटेड, ऐसे याद करो ना, एरियोडाइट एजुकेटेड लोग जो होते हैं ना, जो रियली में एजुकेटेड होते हैं, वो कभी भी रूड नहीं होते हैं, रूड नहीं होते। एलिजिबिलिटी देख कर आया है, ठीक है। उसके बेटे के पीछे पड़ गए, उसके बेटे के पीछे पड़ गए। इंजीनियर, एजुकेटेड पीपल डाइट अच्छी लेते हैं, अच्छा, ओके ओके, यू आर राइट। एरियोडाइट, अरे है हमारे एरियो, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो अच्छा डाइट खाते हैं, एजुकेटेड है वो लोग, एजुकेटेड है, उनको डाइट के बारे में पूरा नॉलेज है, कब कैसे क्या खाना है, ठीक है। एरुडेटेड नॉलेजेबल है, जिसको बहुत नॉलेजेबल है। लिटरेट तो पता है, एकदम साहित्य लिटरेचर से है। स्कॉलर है, विद्वान है, जिसका दिमाग है, ब्रेनली है। अब देखो देख, तनु मनु आपस में कुछ कुछ बात कर रहे हैं, मेरा 91 आया था हिंदी में, तुम्हारा कितना आया था? एजुकेटेड है, ठीक है। हाई ब्रो, हाई ब्रो लोग होते हैं ना, हाई ब्रो मतलब जिसका ब्रो, आईब्रो, हमेशा आईब्रो ऊंचा रहता है क्योंकि बहुत एजुकेटेड है, लर्नेड है। हाई ब्रो लोग, हाँ, ब्रोबिट नहीं है, ब्रोबिट तो किसी को गुस्सा दिलाना है, वो अलग है। हमेशा उसका बहुत चढ़ा हुआ रहता है, मतलब ये थोड़े घमंडी भी होते हैं, घमंड इनको अपने नॉलेज का होता है। तो हाईब्रो लोग एजुकेटेड के साथ साथ ये घमंडी भी होते हैं, घमंडी भी है लेकिन पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे घमंडी लोग हैं। ब्रोबिट तो किसी को डराना धमकाना होगा। 2 बार आ गया हाईब्रो। सेरिब्रल, आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिब्रम, पढ़ा होगा। आपके ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है, सेरिबलम, आपके ब्रेन का एक और पार्ट होता है मेड्यूला, पढ़ा होगा, 10th तक तो पढ़ा होगा। मेडुला, ये सब ब्रेन के पार्ट्स है, और यही सेरिब्रम, ये ब्रेन है से बना है सेरिब्रल। तो जिसका ब्रेन, सेरिब्रम में सारा, ऐसे बता रही हूँ, ऐसा परफेक्ट नहीं है, सारा मेमोरी वगैरह आई थिंक मेडुला में कहीं स्टोर होता है। एसएससी में अभी भी पढ़ना होता है, अच्छा एसएससी में अभी भी पढ़ना है, हाँ। तो सेरिब्रम इंटेलिजेंस सेंटर है, अच्छा पढ़ लो दीक्षु, पढ़ लो, पढ़ा ही होगा, अभी भी पढ़ते ही होंगे, बायोलॉजी में पढ़ ही रहे हैं।
तो सेरिब्रम आपके ब्रेन का एक पार्ट है, आपका ब्रेन। तो आप आपके सेरिब्रम अच्छा है, मतलब सेरिब्रल हो, मतलब ब्रेन का पार्ट ठीक से काम कर रहा है, नॉलेजेबल हो, नॉलेजेबल। अच्छा, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम होता है। इस बड़े हिस्से में सारा नॉलेज स्टोर करके रखते हो। एकेडमिक लोग भी होते हैं ना, एकेडमिक भी हम पढ़े लिखे, जो एकेडमिक का मतलब ही होता है नॉलेज, जो नॉलेजेबल होते हैं, बुकिश होते हैं। ओके, जैसे बुकिश नॉलेज भी बोलते हो ना, अरे उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसको बुकिश नॉलेज है। बुकिश नॉलेज का मतलब भी है वही। और इसका तो एक मुहावरे बहुत अच्छा अच्छा है, ए मैन ऑफ लेटर्स। अच्छा, एक वर्ड होता है लेटर। लेटर का मतलब, एक तो लेटर चिट्ठी वाला होता है, अल्फाबेट और वो सब, और एक होता है लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है नॉलेज। हम बोलते हैं ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स है मतलब बहुत विद्वान। और विमेन के लिए, जो विमेन वाले विद्वान होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग्स। हाँ, एग हेडेड भी बोलते हैं, ब्लू स्टॉकिंग्स, ब्लू कलर का स्टॉकिंग्स पहनते हैं, विद्वान है। एग हेडेड भी होते हैं। एग हेडेड अंडा खा खा के, अंडा में जिंक होता है जो आपके दिमाग को तेज होता है, तो अंडा खा खा के दिमाग उसका बढ़ गया। इंक ऑन, वेरी गुड, अभी आएगा सब, अभी है पीछे में कहीं पे डाला होगा मैंने इसको, सब डाला है। तो ये बुकिश है। और ये जो इसका उल्टा क्या है, ये तो गंवार लोग हैं, अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड है, इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट, ठीक है, ज्ञान की कमी है। अनकल्चर्ड है, कोई कल्चर नहीं है। अनलेटर्ड, अब आप बोलोगे कि अनलेटर्ड मैम आपने क्यों डाला, क्योंकि एक लेटर का मतलब नॉलेज भी होता है। अनलेटर्ड, बिनाइटेड है। बिनाइटेड कैसे याद रखोगे, अनस्कॉलरली तो पता है, स्कॉलर मतलब विद्वान। बिनाइटेड वर्ड कैसे याद रखोगे, नाइट में जो बिनाइटेड है, बिनाइटेड है जो नाइट में नहीं पढ़ता है। अच्छा, बिनाइन वर्ड आपको याद है ना, बिनाइन, नहीं बिनाइन तो अच्छा वर्ड है, मेलाइन खराब है, बिनाइन वो छोड़ो, बिनाइन तो अच्छा हो गया, हार्मलेस लोग है। बिनाइटेड, बिनाइटेड कैसे याद रखोगे, नाइट में बिना पढ़ा सो जाता है अच्छा, नाइट में पढ़ता नहीं है। जो लोग रात में नहीं पढ़ेगा ना, वो कभी भी विद्वान नहीं बने, रात में तो पढ़ना ही होगा। देखते हो सारे विद्वान लोग होते हैं ना, रात जाग जाग के ही पढ़ते हैं, बट ये तो बिनाइटेड है, नहीं पढ़ता है रात में, नहीं पढ़ता है। ये हो गया आपका। और इसका इडियम्स ये सब हो गया, स्कॉलर, विद्वान का इडियम्स। इंक ऑन, जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, इसलिए वो इंक का यूज ज्यादा करते हैं। इंक ऑन का मतलब भी है विद्वान। ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग जनरली वुमेन के लिए यूज होता है, पढ़े लिखे लोग। देखते हो जितने भी सरकारी ऑफिसेज वगैरह जो होते हैं, मतलब बहुत सारे, खैर वो तो अलग है, ब्लू वगैरह कर देते हैं, इनकम हाई होता है, ब्लू पेन ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, मैन ऑफ लेटर्स है, ब्लू स्टॉकिंग्स, स्टैम्प भी ब्लू होता है। रेनाइसा, रेनाइसा सुना है, रेनाइसा एक काल था। रेनाइसा वाज अ पीरियड इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में एक काल था, जैसे हमारे गुप्ता काल और वो सब है ना, रेनाइसा था। वहां पे रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर का रिवाइवल, पुनः उसको हिंदी में बोलते हैं, जागरण हुआ था आर्ट एंड लिटरेचर का। तो रेनाइसा मैन वो मैन जो पढ़ा लिखा है, हाई ब्रो, पढ़ा लिखा। एग हेडेड, एग खाता है, एग खाओगे तो एग में बहुत जिंक होता है, आपके दिमाग को तेज करेगा। ग्रेट रेनाइसा डैम, इथोपिया, सूडान। अच्छा, और ये तो इलिटरेट है, डफर को बोलते हैं। डफर लोग होते हैं ना, जिसको बोलते हैं, ये एकदम याद रखना, जो लोग गंवार पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, उसको बोलते हैं नकल हेडेड है। देखो यहाँ मैंने तीन लिखा है। नकल किसको बोलते हैं, नकल, इसे नकल किसको बोलते हैं, जरा बताना। नकल, ये सब जो पार्ट है ना, नकल बोलते हैं इसको। हैंड के, हाँ, ये सब मुक्का मुक्का, ये सब से एक नकल। नकल है सब, जो लोग, जिसको नॉलेज नहीं होती है, उसको मन करता है एक नकल लगाने। नकल, नकल बॉल भी होता है क्रिकेट में। अच्छा, हाँ, नकल का मतलब है नो अकल नकल इज नो अकल, इसके दिमाग में ना कोई, नकल लगा। थिक एज मीन्स थिक, मोटी चमड़ी वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डम है, डम, डम का मतलब भी होता है ना अनपढ़ गंवार। एज डैफ्ट एज अ ब्रश, ये जो ब्रश है ना, एक जगह पड़ा रहता है, जब तक उसको घुमाओगे नहीं ना, पेंटिंग वगैरह के लिए, जब तक ब्रश को घुमाओगे नहीं, वो भी पड़ा रहेगा। तो डैफ्ट वर्ड होता है ना, डैफ्ट, डफर, बेवकूफ को बोलते हैं। डैफ्ट का मतलब, हाँ, डब्बा है। और देखो सब ये याद रखो, एक होता है बुल हेडेड और एक होता है पिग हेडेड। बुल तो पता ही है, और पिग, पिग हेडेड और बुल हेडेड वो लोग होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं। ये पिछले साल के एग्जाम में क्या आया था, बुल हेडेड आया था, सीडीएस में आया था, बुल हेडेड। बुल हेडेड और पिग हेडेड लोग जिद्दी होते हैं, और एग हेडेड लोग अंडा खा खा के जिंक पढ़ा के विद्वान होते हैं। और स्वोलेन, स्वेल कर गया, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एकदम घमंड से फूल गया है, एरोगेंट हो गया, एरोगेंट, एरोगेंट। तो ये इतना रहने दीजिए, अब हम अपने नए वर्ड्स पे चलते हैं। इसको अच्छे से पढ़ के आना सब। हाँ, तो नए वर्ड्स भी तो जाऊंगी ना मैं। ये समुद्र मंथन पार्ट 1 था। ओवरलोडिंग हो रहा है तो क्या है, इम्प्रूवमेंट होगा ना। चलो आ जाओ।
ये मैंने आपको हिट वाला करवा दिया था, ये भर भर के इस बार एग्जाम में आया था। इसीलिए मैंने बोला ना, ये सब मैंने सीएचएसएल के पेपर में और सीजीएल का पेपर जब मैच किया ना, तो कुछ बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, ये सब अलग अलग वर्ड आ गया था ना हिट करने का। हिट का बीट तो सब पता था, लेकिन ये सब का कुछ कुछ गड़बड़ हो गया था, गड़बड़ हो गया था, तो इसीलिए मैंने ये सब वर्ड चुना। ये भी आया था आपके सीएचएसएल या सीजीएल में, ये वर्ड आया था ब्रेस। ब्रेस का मतलब क्या है? ब्रेस का मतलब है किसी को सपोर्ट करना। ओके, मतलब सपोर्ट देना, मजबूत करना। ओके, ब्रेसेस, अच्छा देखते हो जिसका दांत बहुत इवन नहीं होता है, उसके दांत, वो लोग ब्रेसेस लगाते हैं क्या, दांत को मजबूत करने के लिए, मतलब दांत थोड़े उबड़ खाबड़ अनइवन होते हैं, उसको एकदम मतलब मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाया जाता है। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस करना मतलब गले लगाना, किसी को गले लगा के किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, और उसको एक्सेप्ट करके उसको और भी प्रमोट कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो। नहीं, हिट का एंटोनिम नहीं चाहिए दीक्षा, हिट का एंटोनिम नहीं चाहिए। ओके, को सपोर्ट करना। अरे मैम आप कैसे हो? आई एम फ्रॉम बंगाल, लव यू बंगाल। ब्रेस योर सेल्फ, अपने आप को मजबूत करो। तो ब्रेस वर्ड याद रखना, दांत में ब्रेसेस लगाया जाता है, दांत को मजबूत करने के लिए, शेप में देने के लिए। किसी को एम्ब्रेस कर रहे हो, मैं क्या करूंगी, मैं अपने स्टूडेंट को एम्ब्रेस कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, किस लिए? अपने स्टूडेंट का वर्ड पावर, उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, उसको वर्ड पावर बढ़ाने के लिए। रेस, रेस में वो सबसे मजबूत था, स्ट्रांग था। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स याद करना है, ये सब न्यूज़पेपर में मिलता है। बटरेसिंग द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी को एक मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, तो ब्रेस करना एकदम याद रखना है। ओके, ये सब वर्ड्स आपको करवाना बहुत जरूरी है। इस बार आपके एग्जाम में आया था ना कट, आपको एक मीनिंग वाले दो दो, मतलब एक वर्ड का दो मीनिंग वाला भी करवाना जरूरी है। बच्चा ढूंढ रहा है कि कट का मतलब तो कटेल होता है, लेकिन एक कट का मतलब रूड भी होता है, ऐसा ऐसा एग्जाम में आया था, रूड, रूड, इम्पोलाइट। तो ये सब लेटेस्ट ट्रेंड वाला वर्ड है, ये सब भी पढ़ना है, वो तो है ही। हाँ, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना। बॉलस्टर कैसे याद रखोगे? बॉल, स्ट्रेंथन तो पता है, स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत करना, बूस्ट करना भी एकदम इंक्रीज करना, मजबूत करना। रुको एक मिनट, जो जो वर्ड आपको पता है ना, जो जो वर्ड, हाँ, और कितने वर्ड है? अच्छा, 45, इजी इजी वाला वर्ड पहले करवा देती हूँ। 45, 45 वर्ड को कैसे याद रखोगे? फोर्ट, 45 वर्ड को कैसे याद रखना है? फोर्ट, फोर्ट से, फोर्ट का मतलब होता है किला। और देखते हो किला, किला बंदी, किला कितना मजबूत होता है, बहुत फोर्ट, मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। आप दूध का पैकेट्स खरीदते हो ना डेयरी वाला, तो उसमें लिखा हुआ मिलता है विटामिन डी फोर्टिफाइड, पता नहीं झूठ सच जो भी लिख देते हैं, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, मतलब इसको विटामिन डी से और भी मजबूत किया गया। फोर्टिफाइड, 45 से याद रखेंगे। 45 वर्ड क्या है? अच्छा, 45 को याद रखोगे 45 से, प्री में 50 में 45, 50 में 45 ले आओगे ना, तो आप एक मजबूत पोजीशन पे रहोगे। फोर्थ से भी रख सकते हो। रोहित शर्मा का नंबर है 45, रोहित शर्मा मजबूत है। ऑगमेंट का मतलब भी है बढ़ाना, मजबूत करना। और अब इसका दो फ्रेजल वर्ब भी डाल दिया है, फ्रेजल वर्ब भी डाल दिया। उस दिन अभिषेक डिस्क्रिप्टिव बैच में वो जब पढ़ रहे थे अपने ऐसे को, तो उन्होंने यहाँ ये भी यूज किया था, बीफ अप। बीफ अप करना मतलब, एक तो बीफ किसको बोलते हैं? जो बीफ होता है क्या होता है? बीफिन नहीं होता है। अच्छा, वो सॉरी, वो थर्ड फॉर्म में करेंगे, थर्ड फॉर्म। हाँ, काऊ का मीट, जो काऊ का मीट होता है उसको बीफ बोलते हैं, बट वो तो नाउन है। ये फ्रेजल वर्ब है, बीफ अप करना। ये सब न्यूज़पेपर में मिलेगा, क्लोज टेस्ट में मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर के, ओके, प्राइम मिनिस्टर के, जैसे बनारस गए थे अभी प्राइम मिनिस्टर, ओके, विश्वनाथ टेम्पल, तो वहां कुछ इनॉग्रेशन करने वो सब गए थे, तो उनके आने को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया, सिक्योरिटी और भी मजबूत कर दिया गया, मजबूत। एम बोल्डन, बोल्ड लोग मजबूत होते हैं, बोल्ड लोग मजबूत भी होते हैं, तो एम बोल्डन करना का मतलब ये कोई चीज मजबूत करना, बोल्डन। कंसोलिडेट बोलते हैं ना, ये सॉलिड है, सॉलिड है भाई, एकदम सॉलिड बनाया है, मतलब मजबूत बनाया, सॉलिड, सॉलिड। कंसोलिडेटेड, सॉलिड वर्ड से याद रखो ना, सॉलिड का मतलब ही होता है मजबूत। एम्बोल्डन हो गया। प्रॉप अप भी याद रखना, एक होता है, अच्छा एक बताओ क्रॉप अप। अब मुझे बताओ, अभी हाल फिलहाल में मैंने क्लोज टेस्ट में पढ़ाया है, एक तो प्रॉप अप आ जाना। प्रॉप अप का मतलब है कोई भी चीज को प्रॉप अप करना, मतलब मजबूत करना, मजबूत। हाँ, क्रॉप अप का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह का अचानक सामने आ जाना। वेरी गुड कमल। कोई भी चीज का अचानक से सामने आ जाना, वो भी नेगेटिव चीजों का, सडनली प्रॉब्लम्स वगैरह क्रॉप अप, इकट्ठे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, इकट्ठे आ गए। कंसोलिडेटेड फंड भी होता है ऋषिमन, जो आपको मजबूत करता है, बोल्स्टर, स्ट्रेंथन। चलो एक मिनट, एक मिनट, ये हो गया।
ये तो कर दिया। बीफ अप करना बता दिया। प्रॉप अप याद रखना, प्रॉप अप, कंसोलिडेट, ये सब हो गया। अब आपको बॉल्स, ये वर्ड याद रखना। बट्रेस कैसे याद रखो? बट्रेस, बट्रेस का मतलब भी होता है ना सपोर्ट करना, मजबूत करना, बटर लगाकर। अच्छा, बटर, ब्रेड में बटर लगाकर मजबूत कर रहे हो, या सामने आप क्या करते हो ना, जैसे बटरिंग, बटर लगाकर मतलब मक्खन लगाकर अपना अपना पोजीशन को और भी मजबूत कर रहे हो। ऑफिस में बटर लगाकर टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, बटरेस, बटर से स्ट्रांग बनते हैं। हाँ, बटर खाओगे स्ट्रांग बनोगे। शुगर कोटेड वर्ड लगा लगा के किसी की बटरिंग करते हैं ना, बटर, किसी को बटर लगा लगा के ऑफिस वगैरह में अपना पोजीशन को और भी मजबूत करते हैं, बटरिंग। बॉलस्टर को ऑयस्टर से याद रखेंगे। अच्छा, बॉलस्टर, बॉलस्टर इज ऑयस्टर, और ऑयस्टर का शेल जो होता है ना बहुत मजबूत होता है, ऑयस्टर का शेल। अरे नहीं करना है वो सब लाइफ में, कभी किसी का ऐसा करना ना, किसी को बटरिंग का नौबत ना आए, किसी को बटरिंग करने की। यू हैव योर टैलेंट, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। बटरिंग वगैरह, यू आर लूजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये तो याद करने के लिए बता दिया। ब्रेस करना, याद रखना, किसी चीज को मजबूत करना, मजबूत करना। और मजबूत करने का उल्टा तो पता ही है आप। देखो, बस ये करके खत्म करती हूँ। ओके, मजबूत बस हो गया है, मैं समझ सकती हूँ। अंडरमाइन, अंडरमाइन करना मतलब आप किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके उसके ताकत को ना आप जज नहीं कर पा रहे, नेग्लेक्ट कर रहे हो, किसी चीज को रोक दे रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, उसको मजबूत ना करके डिस्करेज कर रहे हो, रोक रहे हो, होने नहीं दे रहे हो, वीकेंड कर रहे हो। ये वर्ड, रुको हल्ला नहीं करो, डेबिलिटेट। चलो इसको कैसे याद करेंगे? डेबिलिटेट का मतलब होता है ना मजबूत का उल्टा, किसी को वीकेंड करना। देखो आ गया पहले तो अटेनुएट किया था ना, तनु तुम क्यों कम खाती हो, तुम बहुत वीक हो गई हो। तो अब देवी से भी याद कर लो, बिल्ली कम खाती है, डेबिलिटेट का मतलब भी है वीक करना। डेली लेट आती है, वीक क्योंकि वीक है बेचारी, डेली लेट आती है। ये वाला को तो वर्ड को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। एनर्वेट को कुछ बच्चे इसको जोड़ देंगे, एनर्वेट को एनर्जी से। एनर्वेट करना, किसी के अंदर जान डालना, बस इसका उल्टा है। एनर्वेटेड मतलब बहुत वीक एंड टायर्ड। इनकैपेसिटेट, किसी के कैपेसिटी को कम करना। इनफीबल, फी, बेचारा फी नहीं दे पा रहा है, फी नहीं दे पा रहा है, कमजोर है। वेयर आउट, वेयर आउट का मतलब भी है कमजोर। जेड, जडेजा, जडेजा अब थक चुका है, अब इंडियन टीम में नहीं है, ये सब रिटायर्ड है, सब थक गए हैं, जेडेड है, सब थक चुके हैं। वेयर आउट, वेयर थिन, सबका मतलब होता है टायर्ड हो जाना। चलो जडेजा से याद कर लो, अजय जडेजा इज नॉट, बहुत सालों पहले वो रिटायर्ड है, थक चुके हैं। ओके, अजय जडेजा, थैंक यू एवरीवन, रिवाइज कर लेना। अब हमारी क्लास फ्राइडे को होगी। ओके, इसमें और भी वर्ड्स होंगे, ग्रम्बल वगैरह है। चलो, I can understand 1.5 hour vocab, and that too you have to retain some of the most of the vocabs in your memory. That becomes a promising thing for you. But कुछ अच्छा चीज करने के लिए तो करना ही होगा ना, करना ही होगा। चलो, अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।